पता नहीं लोग इसे कैसे पी लेते पता है ना, तो खाली पीली काय को पीता है। सुनो तो दीदी, उस वक्त यहाँ पर दलदल हुआ करता था। तिरुनेलवेली से जब लोग काम की तलाश में यहाँ आते तो वेंगई आगे बढ़कर उनकी मदद करते। वही यहाँ पर सब कुछ थे, 4 बांस तालपत्री, इसके बाद आधी दीवार आधा पतरा। आज जो ऐसे रह पा रहे ना, उसकी वजह है तुम्हारे दादा वेंगई। हमेशा ही जमीन पर कब्जे को लेकर मटमट होती थी। और ये है ना हरी, महान नेता। तब वेंगई की पांव की धूल भी नहीं था, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ उसके सर पर था। जमीन साफ करके लोगों को घर बनाते हुए देखता रहता, और जैसे ही घर बना वो उनको हटाने लगता। वीर थे वेंगैया, छोड़ा नहीं। बाहर से आए हर आदमी ने उनका साथ दिया। फसल काटने वाले को हंसिया उठाने के लिए कहना पड़ता है। हरी दादा कुछ नहीं कर पाया। धारावी को अपनी मुट्ठी में रखा वेंगई ने, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी वक्त इमरान ने इमरजेंसी लगा दी। उसी के आड़ में पुलिस लेकर आ गया हरी दादा। जान बचाने के लिए काला और वेंगई दोनों अयूब के घर में घुस गए। आज की तरह उस समय बिजली नहीं थी। उस अंधेरे में एक लालटेन लेकर काला के सामने जब खड़ी हुई जरीना, तो वाह 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 वाह, मेरा दोस्त चारों खाने चित। मतलब देखते ही आके फटी की फटी रह गई होंगी। एकदम फटी की फटी रह गई। दीदी, अरे उस समय SIWS जूनियर कॉलेज बस ओपन ही हुआ था। मेरा कॉलेज बालवाड़ी चौल में पानी भरते समय, गणेश मंदिर के टॉयलेट के पास, और वो रोड़ा थिएटर। उसके पीछे दीवानों की तरह घूमता था। भीमा चौल के अयूब की बेटी मुझसे प्यार करती है, ये बात फैल चुकी थी। और एक दिन बात घर तक पहुंच गई। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे पेरेंट्स, रिश्तेदार हमारे प्यार के लिए इतनी जल्दी हाँ कर देंगे। और करी कालन के साथ मेरी लाइफ इतनी आसानी से शुरू होने वाली है, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी। हमारा निकाह फिक्स हो गया था। लेकिन इस धारावी पर अपना कब्जा करने के लिए ये है ना हरी दादा, कैसे भी करके वेंगैया का खून करने की कोशिश में था, और मौका देख करके काला की शादी में घुस गया। जो इंसान उसे दिखाई दिया उसे काट डाला। अब क्या करें, कैसे रोके, हमारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। काला की आंखों के सामने हरी दादा ने वेंगई को भी काट डाला। शादी का मंडप जलकर राख हो गया। उस आदमी हमेशा के लिए जुदा हो गए, अपने काला और जरीना मैडम। और हमारा सपना टूट गया। करी कालन के साथ क्या हुआ ये जानने में ही कई साल लग गए। दंगे से डरकर नाना नानी मुझे नासिक ले गए। अब उस वक्त में मैं क्या ही फैसला ले सकती थी। वहाँ के एक प्रीस्ट ने मुझे US पढ़ने के लिए भेजा। दंगे को वजह बताकर काला को तड़ी पार करवा दिया। पता नहीं चला कि उसे अगवा करके कहाँ रखा गया। वापस आकर जब जरीना का पता ठिकाना नहीं मिला तो वो उदास हो गया। पता नहीं क्यों और कैसे, पर तब की रखी दाढ़ी आज तक नहीं बनवाई। ये सब जाने बिना मैं इधर आ गई। जब देखो दर्द भरे हिंदी गाने तेरे मेरे बीच में चला के पड़े रहने का। मैं ऐसे कैसे छोड़ देती। मैं भी उसके सामने इलायराजा के गाने लगा देती थी। जरीना नाम मुंह से निकलता तो जरा इधर उधर करके फिर से संभालने लगते। मैं सोचती यही मेरी किस्मत है। मतलब पापा तुमसे प्यार नहीं करते थे? जाना जाकर अपने पापा से पूछ। ये सेल्वी नहीं तो तेरे पापा भी नहीं। सासू माँ, मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर से जरीना से प्यार हो गया है। संभल कर। हाँ तो होगा नहीं क्या? माधुरी दीक्षित की तरह दिखती है वो। अरे छोड़, दीदी की तरह थोड़ी है। अंदर आओ जरीना। नहीं, थोड़ा काम है। लेनिन लेनिन ना, रुको अभी बुलाता हूँ। ए लेनिन, कहाँ चला गया ये? ए लेनिन, कहाँ चला जा रहा है ये लड़का? किधर है? कहाँ है? बुलाओ उसे। नीचे आ। जरीना वेट कर रही है। जरीना वेट कर रही है रे। चल जा जल्दी। आइए मैडम। क्या हुआ? मैं बस तैयारी हो रहा था। ये इतना क्यों हड़बड़ा रहा है? लगता है बारिश आने वाली है। हाँ चलिए। ठीक है। चलिए मैडम।
जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा चेहरा देखा था अब भी अच्छी तरह याद है। मैं तो डर ही गई थी जब तुमने मुझे देखा था। पता है, मुझे देखते ही अपने घुटने छुपा लिए, फौरन शॉल ओढ़ ली। उस दिन रोज कलर की शर्ट और ब्राउन कलर की स्कर्ट पहनी थी। इन आंखों में अब भी वो नजारा है। तुम्हें अब तक याद है? मैं तुम्हें इतनी पसंद थी। बहुत, अभी तक हो। यकीन ही नहीं होता कि हम साथ नहीं हैं। लेकिन ये जिंदगी कितनी बेरहम है, दोबारा हमें मिला के तमाशा देख रही है। सॉरी। अच्छा, तुम इतनी जवान कैसे दिखती हो? मजाक मत करो। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मुझे देखो, उम्र ढल गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम। थैंक्स। मेरी बेटी के सारे फ्रेंड्स भी ऐसे ही बोलते हैं। ए, मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। हमने कुछ खो दिया, कभी ऐसा फील नहीं होता? मुझे तो बहुत होता है। अगर जिंदगी हमें दोबारा नहीं मिलाती तो शायद अच्छा होता। सेल्वी का मुझ पर से रत्ती भर भी भरोसा उठना नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं, क्योंकि उसकी दुनिया मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं। अभी मैं तुमसे मिलने आया हूं, उसे पता है। पर एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हारी जिंदगी में इतनी सी भी खरोच नहीं आएगी मेरी वजह से। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पता है। क्या करी कलन, अब मैं वो जरीना नहीं हूं, कोई और हूं, कोई और ही हूं। तुम्हारी यादों की जरीना बन के रहूं, उतना ही काफी है। दरअसल मुझे अजीब लग रहा है। सेल्वी यहीं कहीं आसपास है, ऐसा लग रहा है। चलते हैं करी कलन। आगे से मुझे करिकालन ना बुलाओ तो अच्छा होगा। ओके। चलता हूँ।